आइए मेरे साथ निकाले लूका तबीब का अंजीली बयान। लूका तबीब की मार्फत लिखी हुई यीशु मसीह की अंजील, उसका 15वां बाब मेरे साथ निकाले। लूका तबीब की मार्फत लिखी हुई यीशु मसीह की अंजील, उसका 15वां बाब, उसकी चौथी आयत से हम इसको 7वीं आयत तक तिलावत करेंगे। सभी ने निकाल लिया? लूका 15वां बाब, उसकी चौथी आयत से 7वीं आयत तक हम सभी इन तमाम आयात को, सवालों को मिलकर पढ़ेंगे। जी सभी ने निकाल लिया तो कहें आमीन। आमीन। हाँ जी, पढ़ते हैं। तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे, फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। खुदावंद खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना और सुनाया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। आइए बड़ी संजीदगी से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जी, यहाँ पर खोई हुई भेड़ के ताल्लुक से खुदा का कलाम बयान करता है। और खोई हुई भेड़ क्या है? कौन है खोई हुई भेड़? खोई हुई भेड़ से मुराद खुदा के लोग हैं। जब यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 50वां बाब, उसकी 6ठी आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा के कलाम कुद्दूस में लिखा है कि मेरे लोग खोए हुए हैं, यानी कि मेरे लोग खोई हुई भेड़ों की मांग है। यानी कि भेड़ से मुराद खुदा के लोग हैं और खुदा के लोग जो हैं वो खोए हुए हैं। कब से खोए हुए हैं? कब से? हम अपने आबाओ अजदाद से ही खोए हुए हैं। और हमारे आबाओ अजदाद कौन है? हमारे आबाओ अजदाद आदम और हवा हैं। जब उन्होंने गुनाह कर लिया या उनसे गुनाह सरजद हो गया तो उन्होंने अपने आप को नंगा पाया। और जब आदम और हवा ने अपने आप को गुनाह करने के बाद नंगा पाया तो फिर क्या हुआ? उन्होंने अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया। और खुदा तरतीब वाइज, जैसा कि वो रूटीन के साथ ठंडे वक्त में, यानी कि सुबह की रोशनी में उनके साथ बातें करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, गुफ्तगू होने के लिए, उनसे कलाम करने के लिए उनके पास आता था। तो जब उस दिन जब उन्होंने गुनाह कर लिया, उन्होंने अपने आप को नंगा पाया और अपने आप को छुपाया, तो खुदा ने उस वक्त आदम को आवाज दी। और तब लिखा कि तब खुदा ने आदम को आवाज दी या आदम से कहा कि आदम तू, यानी कि वो छुप गया। आदम खुदा की नजरों से छुप गया। क्यों छुप गया? क्योंकि वो उस वक्त गुनाह में मुब्तला हो चुका था। और जब गुनाह में मुब्तला हो चुका था तो फिर उसने खुदा से कहा कि खुदा मैं तेरे सामने नहीं आ सकता क्योंकि मैंने गुनाह कर लिया है, मैंने तेरी नाफरमानी कर दी है, मैंने तेरे उस हुक्म को, उस कानून को तोड़ दिया है, उस काम को मैंने नहीं माना जो तूने मुझसे कहा था। और अब मैं गुनहगार हूँ, मैं अपने आप को नंगा पा रहा हूँ और मैं तेरे सामने आ नहीं सकता। और उसने अपने आप को छुपा लिया। उसने अपने आप को छुपा लिया। उस वक्त से लेकर आज तक जो है वो इंसान जो है वो अपने आप को खुदा की जरूरत से छुपा रहा है। क्यों छुपा रहा है? क्योंकि गुनहगार है। हम क्या हैं? हम गुनहगार हैं। और फिर खुदा ने उनको आवाज दी और आदम ने जवाब दिया, क्या खुदा मैं तेरे सामने आ नहीं सकता क्योंकि मैंने गुनाह कर लिया है, मैं तेरी नजरों में हीच हो चुका हूँ, मैं तेरी नजरों में गुनहगार ठहर चुका हूँ और अब मैं तेरे सामने आ नहीं सकता। और उसके बाद उन्होंने बड़ी कोशिश की, आदम और हवा ने बड़ी ही कोशिश की अपने आप को ढांपने की, अपने नंगेपन को ढांपने की और अपने आप को
बिहेव करने की। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वक्ती तौर पे अंजीर के पत्तों को लिया और अपने लिए लुंगियां बनाई, यानी कि अपने नंगेपन को ढांकना चाहा या ढांकना चाहा तो भी ढांक ना सके, तो भी ढांक ना सके। फिर खुदा ने क्या किया, खुदा ने उनके गुनाहों के लिए जो उन्होंने काट दिया था, जो वो गुनाह के सबब से नंगे हो चुके थे, और खुदा ने उनके गुनाहों के लिए, उनके नंगेपन को ढांकने के लिए उसी बागे अदन में से एक बड़े को लिया, एक जानवर को लिया और उनके गुनाहों की खातिर उन्हें ज़बह कर दिया। और फिर लिखा है कि तब आदम और उसकी बीवी ने गुनाह किया, और फिर खुदा ने उनके गुनाह को जो है वो माफ करने के लिए, ढांकने के लिए एक बड़े को ज़बह किया, और उसकी स्किन से, उसकी खाल से, एक उसके उस जानवर के चमड़े से लिखा कि आदम और उसकी बीवी के लिए कुर्ते बनाए गए, और खुदा ने उनके नंगेपन को ढांक दिया और फिर उन्हें बागे अदन से बाहर लगा दिया। फिर बाग के चौगिर्द जो है वो 16 जंग तलवारों का पहरा लगा दिया, और उसके बाद फिर वो बाग अदन में दाखिल ना हो सके। उसके बाद फिर क्या आता है, और उसके बाद फिर खुदा ने मुख्तलिफ अंबिया से, मुख्तलिफ पैगंबरों के वसीला से अपने लोगों को तलाश करना शुरू कर दिया। जरा सुनिएगा, पहले खुदा ने बाग अदन में आवाज दी और आदम ने कहा मैं तेरे सामने नहीं आ सकता। फिर खुदा ने उनके गुनाहों के लिए बाग अदन में से एक बड़े को लिया, एक जानवर को लिया, उनके गुनाहों के लिए उनको ज़बह किया, कुर्बान किया उस बड़े या जानवर को, और उनके नंगेपन को ढांक कर बाग अदन से बाहर निकाल दिया। और फिर उसके बाद फिर अंबिया इकराम से खुदा ने कहा, पैगंबरों से खुदा ने कहा, खुदा ने अपने लोगों को भेजा ताकि मेरे खोए हुए लोगों को, मेरी खोई हुई भेड़ों को ढूंढे, उनको मेरे पास वापस लेकर आए। लेकिन किसी नबी, किसी पैगंबर के पास ये अथॉरिटी नहीं थी। वो पैगाम तो दे सकते थे, वो कलाम तो सुना सकते थे, वो खुदा का मैसेज तो दे सकते थे, लेकिन उनको खुदा की तरफ वापस ला नहीं सकते थे। क्योंकि वो भी इंसान थे, वो भी इंसान थे, वो भी नस्ल आदम में से थे। इसलिए उनके पास ये अथॉरिटी तो थी कि वो खुदा के मैसेज को, खुदा के कलाम को, खुदा के कवानीन को, खुदा के काम को लोगों तक पहुंचाए। लेकिन उनके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो खुदा और उस भटके हुए इंसान का आपस में क्या करा दे, मेल मिलाप करा दे। वो उनके पास ये अथॉरिटी नहीं थी। और फिर क्या होता है, फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि खुदा के लोगों ने भी ऐसा किया कि उन्होंने नाफरमानी की, यानी कि इतनी ताबेदारी के साथ खुदा का पैगाम लोगों तक ना पहुंचाया। क्यों ना पहुंचाया? क्योंकि वो लालची हो गए। क्योंकि वो लालची हो गए। जब हम इसके नबी का सीफा पढ़ते हैं तो वहां पर उसके 34वें बाब की 36 आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि मेरे लोगों ने, यानी कि मेरे अंबिया ने, मेरे पैगंबरों ने, जो मैंने अपने लोगों को बहाल करने के लिए, वापस लाने के लिए भेजा था, बतौर मेरे लोग जो है वो भेड़ की मानत है, उन गुमराह या भटकी हुई भेड़ों की मानत है। मैंने अपने अंबिया को, मैंने अपने पैगंबरों को भेजा था कि वो उनको वापस लाए, लेकिन उन्होंने भी अच्छे तरीके से मैसेज ना दिया, ना क्यों ना दिया, यानी कि इसके 34वें बाब के मुताबिक उनको अपनी पड़ गई, वो लालच में पड़ गए, वो मुकम्मल काम ना कर सके। जो खुदा ने उनके जुम्मे काम दिया था वो उनको कर ना सके। और फिर खुदा ने क्या कहा, जब हम इसके नबी का सीफा उसका 34वां बाब अगर मुकम्मल पढ़े तो वहां पर चरवाहे और भेड़ों के मुतल्लिक आपको सब कुछ, यानी कि बहुत कुछ पढ़ने को, सीखने को और सिखाने को मिलेगा। फिर जब खुदा के भेजे हुए लोगों ने अच्छे तरीके से काम ना किया, भेड़ों को अच्छे तरीके से ना चलाया, अब भेड़ों को अच्छे तरीके से पानी ना पिलाया, उनको तकबीयत ना दी, उनके जख्मों पर मरहम पट्टी ना की, उनको शिकारियों से ना छुड़ाया, बल्कि शिकारियों के सामने छोड़कर भाग गए, तो फिर खुदा ने क्या कहा, जब हम इसके नबी का सीफा उसका 34वां बाब उसकी 11वीं आयत को निकाले तो क्या लिखा है, इसके नबी का सीफा उसका 34वां बाब और उसकी पहले 6वीं आयत को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, इसके नबी का सीफा उसका 34वां बाब और उसकी 36 आयत को जरा पहले पढ़ेंगे जी। जमात में से कोई भी रहनुमाई कर सकता है इस आयत को पढ़ने में। इसके नबी का सहीफा उसका 34वां बाब और उसकी 6वीं आयत को पहले कोई भी जरा पढ़ने में रहनुमाई करे। ऊंची आवाज से बेटा जरा पढ़े, थोड़ा तो ऊंचा पढ़ा करे, शाबाश। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर, मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर, हर एक ऊंचे टीले पर भटकती
फिरती थी भटकती फिरती थी। हाँ मेरी भेड़ें हाँ मेरी भेड़ें तमाम रुए जमीन पर तमाम रुए जमीन पर तितर बितर हो गई तितर बितर हो गई और किसी ने और किसी ने ना उनको ढूंढा ना उनको ढूंढा ना उनकी तलाश ना उनकी तलाश की। इसलिए ऐ पासवानों इसलिए ऐ पासवानों खुदावंद का कलाम सुनो खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा फरमाता खुदावंद खुदा फरमाता है मुझे अपनी हयात की कसम मुझे अपनी हयात की कसम जो कि मेरी भेड़ें क्योंकि मेरी भेड़ें शिकार हो गई शिकार हो गई। हाँ मेरी भेड़ें हाँ मेरी भेड़ें हर एक तश्ती दरिंदा हर एक दृष्टि दरिंदे की खुराक हुई की खुराक हुई क्योंकि कोई पासवान क्योंकि कोई पासवान ना था कोई पास। थैंक यू बेटा यानी कि यहाँ पर लिखा है कि हर एक पहाड़ पर हर एक ऊंचे टीले पर मेरी भेड़ें भटकती फिरती है। मेरी भेड़ें तितर बितर हो गई और वो दरिंदों का शिकार हो गई। लेकिन मैंने जिनको भेजा उन्होंने उनको ना बहाल किया, ना उनके जख्मों पर मरहम पट्टी लगाई, ना शिकारों से बचाया, बल्कि उनको छोड़कर भाग गए। उनको छोड़कर भाग गए यानी कि अपना मतलब निकाला, पेट भरा और फिर जब उनकी बारी आई संभालने की, बहाल करने की, खुदा के पास लाने की, तो उन्हें छोड़कर भाग गए। छोड़कर और आगे 11वीं आयत में इसलिए खुदा क्या कहता है, इसलिए 11वीं आयत जरा निकाले और बहनों में से कोई पढ़े यानी कि हिजकिय्याह नबी का सहीफा उसका 34वां बाब उसकी 11वीं आयत को बहनों में से कोई भी बहन पढ़ने में रहनुमाई कर सकती है। क्या लिखा है फिर खुदा क्या कहता है जी। बहनों में से कोई भी बहन पढ़ने में रहनुमाई कर सकती है। जरा मेहरबानी करके ऊंची आवाज में पढ़े तो क्या लिखा है। क्योंकि खुदावंद फरमाता है क्योंकि खुदावंद फरमाता है देख मैं खुद अपनी भेड़ों को तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा और उनको क्या करूंगा, ठीक है उनको क्या करूंगा। उसने कहा मैंने पासवानों को भेजा, मैंने अंबिया को भेजा, मैंने पैगंबरों को भेजा, मैंने फलां को भेजा, लेकिन उन्होंने मेरे भेड़ों की मेरे कहने के मुताबिक परवरिश ना की, देखभाल ना की। लेकिन ज्ञान में वो क्या कहता है, मैं खुद आऊंगा, मैं खुद आऊंगा, मैं खुदा का कहता है मैं खुद आऊंगा, मैं खुद आऊंगा और अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा, अपनी भेड़ों को मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा, उनको ढूंढूंगा और उनके जख्मों पर मरहम पट्टी लगाऊंगा, उनकी कमजोरियों को शाज़ोई में बदलूंगा, उनकी कमजोरियों को तकवीयत में बदलूंगा, उनकी बीमारियों को शिफा में बदलूंगा और मैं उनको दरिंदों से छुड़ा लूंगा। मैं खुद आऊंगा, मैं क्या खुदा ने कहा मैं खुद आऊंगा। अब इन चरवाहों की कोई जरूरत नहीं, अब इन पासवानों की कोई जरूरत मैं पुराने आदनामे के पासवानों की बात कर रहा हूँ, उन चरवाहों की बात कर रहा हूँ। लेकिन खुदा ने कहा मैं खुद आऊंगा, मैं क्योंकि ये इनके बस का काम नहीं, मैं खुद आऊंगा, मैं खुद आऊंगा क्योंकि ये मेरी भेड़ें तितर बितर कर बैठे हैं। इनसे मेरी भेड़ें जो है वो अच्छे तरीके से शेर नहीं हुई, इनसे मेरी भेड़ें अच्छे तरीके से सूदा नहीं हुई। इसलिए खुदा कहता है मैं खुद आऊंगा, मैं खुद आऊंगा। खुदा ने कहा मैं खुद आऊंगा और क्या करूंगा, उनको ढूंढूंगा, उनकी तलाश करूंगा, उनको बहाल करूंगा, उनकी कमजोरियों को तकाई दूंगा, उनकी बीमारियों में शिफा में बदलूंगा, उनके जख्मों पर मरहम पट्टी करूंगा और उनको दरिंदों से क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। क्या करूंगा और कौन करेगा। उसने क्या कहा, मैं खुद आऊंगा, मैं खुद आऊंगा क्योंकि ये किसी के पास की बात नहीं थी, वो खुद आएगा। और ज़बूर 23वें ज़बूर में क्या कहता है, बड़ा मशहूर रूप में ज़बूर है 23वें ज़बूर में क्या कहता है, खुदावंद मेरा जुबान है। अगर ज़बूर 119 और उसकी 176 याद पड़े तो दाऊद नबी इस बात का जो है वो इज़हार कर रहा है, वो इस बात का इकरार करता हुआ नजर आता है। ज़बूर 119वां और उसकी 176 याद के अंदर लिखा है, दाऊद कहता है कि मैं उस भटकी हुई भेड़ की मानद हूँ, उस भटकी हुई भेड़ की मानद हूँ। और 23वें ज़बूर में वो कहता है कि खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कभी ना होगी। यानी कि उसने ये जज कर दिया, उसने ये जान लिया, उसने ये कबूल कर लिया कि मैं एक भटकी हुई भेड़ की मानद हूँ। और 23वें ज़बूर में वो कहता है कि खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी, मुझे कमी ना होगी। जो मुझे हरी हरी चरागाहों पर ले जाता है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों पर ले जाता है। यानी कि
रहा है। हमारा चरवाहा, हमारा चुपान कौन है? हमारा बचाने वाला कौन है? हमारा सेवियर कौन है? हालेलुया। हमें सेव करने वाला, हमें निजात देने वाला, हमें अपने हाथ में महफूज रखने वाला, हमें अपने पैरों के साए के नीचे महफूज रखने वाला कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद मेरा चुपान है और मुझे कमी ना होगी, मुझे कमी ना होगी। जो काम अंबिया इकराम ना कर सके, उनके पास की बात नहीं थी, वो आए। चलो जितनी खिदमत खुदा ने की, जितना मैसेज, जितना कलाम दिया, लेकिन वो वफादारी से करते रहे। लेकिन उनके पास बस की ये बात नहीं थी, उनके पास ये इख्तियार नहीं था कि वो भटकी हुई भेड़ को उसके मालिक और उसके खुदा, उसके आका खुदावंद के पास लेकर आए। इसलिए खुदा ने कहा कि मैं खुद आऊंगा, मैं खुद आऊंगा। मैं क्या करूंगा? मैं खुद आऊंगा। क्योंकि चरवाहा जो है अच्छा चरवाहा होता है। अच्छा चरवाहा जो होता है वो अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है? अपनी जान देता है। जब आप यूहन्ना रसूल का इंजील का उसका 10वां बाब पढ़े तो इसी तलक से है। वो भी 10वां बाब भेड़ और चरवाहे के तलक से है। और यहाँ पर अगर उसका टाइटल पढ़े तो वहां पर लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा, अगर आप हिजकिय्याह नबी का सीफा उसका 34वां बाब उसकी 11वें आयत को पढ़े तो उस पर ऊपर वाला टाइटल यही लिखा हुआ कि अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा। और यूहन्ना 10वें बाब में पढ़े तो वहां पर लिखा है यीशु ने फरमाया कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा, और अच्छे चरवाहे की निशानी क्या है? क्या अच्छा चरवाहा जो होता है वो दरिंदे को देखकर, दश्ती जानवरों को देखकर, शिकारियों को देखकर, शेरों को देखकर भाग जाता है? नहीं, वो भागता नहीं। जब दाऊद अपने बाप यिशै की भेड़ बकरियों को चराता था, अपने मालों मवेशी को चराता था, उसने क्या कहा? उसने यानी कि जब जाति जूलियत के साथ जंग करने के लिए बनी इस्राएल कौम जो है वो दस्ता बदस्ता खड़ी थी, मैदान जंग में उतरने को थी, तो दाऊद का जी चाहता था कि मैं जाकर दाऊद से यानी जाति जूलियत से लड़ूं। लेकिन जब शाऊल ने उससे कहा कि तू कैसे लड़ सकता है, तू भी बच्चा है, तो दाऊद ने क्या जवाब दिया? शाऊल बादशाह को क्या जवाब दिया? उसने कहा मैं बच्चा हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ? मैं बच्चा हूँ और तू मेरे बचपन पर ना जा, मेरी उम्र पर ना जा, मेरे कदों काठ पर ना जा, तू मेरे काम को देख। उसने कहा मैं अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता हूँ। कहाँ? जंगल में, कहाँ? बयाबान में, कहाँ? वीराने में। और उसने कहा कि मैंने अपनी भेड़ों की रखवाली के दौरान अपनी भेड़ों को बचाने के लिए मैंने एक रीछ और एक शेर मारा है। मैंने जंगली दरिंदों से अपनी भेड़ों को छीन लिया है। मैं उनके मुंह से अपनी भेड़ों को निकाल लेता हूँ, मुझ में इतनी कुव्वत है। और दाऊद अपनी भेड़ बकरियों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने से गुरेज नहीं करता था। अच्छा चरवाहा कौन होता है? कौन? जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे, जो भेड़ों के लिए अपनी जान दे। और इसके बारे में यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? यूहन्ना 10वें बाब के अंदर उसने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। और जो अच्छा चरवाहा था उसकी भेड़ें भी अच्छी होती है। हालेलुया। और लिखा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है और फिर मेरे पीछे चलती है, और वो गैर के पीछे नहीं जाती। वो गैर के पीछे, अगर हम खुदा की भेड़ें हैं, बेशक भटकी हुई हैं, तो फिर हमें वापस आने की जरूरत है। वो गैरों के पीछे ना जाए, गैरों के पीछे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर मुतअद्दिद बार मैं बता चुका हूं, लिखा कि गैर मबूदों के पीछे भागने वालों का गम क्या जाता है। और यूहन्ना 10वें बाब के अंदर लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती, पहचानती है, और जब मैं नाम बड़ा देके को आवाज देता हूं तो मेरे पीछे आ जाती है ना भैया। अगर घर में एक वालिदैन के, चाहे वो कितने भी बच्चे क्यों ना हो, वो एक के नाम को जानता कि नहीं जानता। चाहे किसी के काम है खुदा ने और ज्यादा बरकत दे, जिनके ज्यादा खुदा उनको महफूज रखे, और वो अपने एक बच्चे का नाम जानते कि नहीं जानते? कभी चाहे जितने भी बच्चे क्यों ना ज्यादा हो, ये खुदा की बख्शिश है, ये खुदा की बरकत है, ये उसका अजर और उसकी तरफ से निराश है, खुदा की तरफ से औलाद जो होती है। चाहे जितने भी बच्चे क्यों ना हो, हम सभी के नाम जानते हैं। ऐसे यार, जब ये कभी नहीं होता कि हम एक से एक को आवाज दें और हमें नाम भूल जाए। नहीं, इसका नाम ये है, जेवियर के बदले हम जो है अब वो आदर को बुला रहे, आदर के बदले जदाउन को बुला रहे, जदाउन के बदले हम
किसी और को नहीं, हमें हमें सबके नामों का पता है, हर एक नाम से क्या है वाकिफ। और यहाँ पर लिखा है नाम बनाओ। क्या भाई? नाम बनाओ। लफ्ज क्या है? नाम बनाओ। मैं हर एक नाम को जानता हूँ और मैं नाम लेकर उनको बुलाता हूँ। हालेलुया। मैं नाम लेकर उनको बुलाता हूँ। पिछले बार हम यही सीख रहे थे ना, जुमेरात को भी हम यही सीख रहे थे। और फिर क्या फरिश्ते ने कहा? फरिश्ते ने क्या कहा? उसका नाम क्या रखना? उसका नाम क्या रखना? इसका मतलब है कि खुदा को हमारे नामों से बेशक बखूबी वाकिफियत है और वो हमारे नामों को नाम पर नाम हम सबको जानता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। बेशक हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, खुदा को हमारे नामों से जो है आपको पता नहीं हमारे नाम क्या है। क्या मेरे नाम का खुदा को पता नहीं? हाँ जी, नहीं पता? आप में से किसी के नाम से ना वाकिफ है खुदा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी सामुएल अभी बच्चा ही था। सामुएल अभी जब उसकी माँ हन्ना उसको खुदा के घर में हैकल में छोड़कर गई और अभी बच्चा ही था, तो फिर वहां पर उसको खुदा आवाज देता है और उसका नाम क्या पुकारता है? सामुएल। क्या कहता है? सामुएल। अरे उसकी माँ ने उसका नाम रखा था सामुएल, 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 सामुएल। यानी कि खुदा हर एक के नाम से वाकिफ है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई बूढ़ा है, खुदा हर एक के नाम से वाकिफ है। और क्या नाम बनाम क्या करता है वो? हम सबको भी खुदा ने नाम बनाम बुला रखा है। हालेलुया। और हम उसकी आवाज इसलिए तो सुन रहे हैं, जिनको नहीं बुलाया वो आवाज नहीं सुनते। वो आवाज है, वो जमात में आते ही नहीं, वो चर्च चाहते नहीं, वो खुदा की रफ़ाकत या फेलोशिप में आना पसंद करते नहीं। इसका मतलब है वो खुदा ने उन्हें अभी बुलाया नहीं, लेकिन खुदा बुलाना चाहता है। खुदा बुलाना चाहता है। इसलिए इस सवाल में मत्ती जो यूलू का 15वें बाब के अंदर लिखा कि वो कितनी भेड़ों को छोड़कर कितनी भेड़ों के पास आता है? एक काम 100 को छोड़कर कितनों की फिक्र करता है? एक। वो एक की फिक्र करता है। नाम बनाओ, एक की फिक्र करता है। वो किसी की लागत नहीं चाहता। वो एक की जो खुदावंत को टाइम नहीं देते, उनके लिए भी वो आया है। वो भी खोई हुई भीड़ है, उसके लिए भी वो आया है। मैं नाम राम उनको बुलाता हूँ, मैं नाम राम उनको बुलाता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे। किसके पीछे पीछे? हम भेड़े किसकी है? हाँ जी, हम किसकी भेड़े हैं? हम यीशु की भेड़े हैं। हम अपने खुदावंत की भेड़े हैं। हम अपने निजात दहिंदा खुदावंत यीशु मसीह की भेड़े हैं। और जब वो हमें बात देता है, हमसे काम करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? सब कुछ छोड़कर उसके पीछे, उसके पीछे नाम राम बुलाता है। और जिनको बुलाता है वो सारे काम छोड़कर क्या करता है? उसके पीछे पीछे, खुदावंत के पीछे पीछे जाते हैं। अपने सारे काम धंधों को छोड़कर, अपनी सारी मसरूफियत को छोड़कर जो है वो खुदावंत के पीछे पीछे, अपने चरवाहे के पीछे पीछे, अपने चौपान के। इसलिए इस गुरु में कहता है कि खुदावंत मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो एक को ढूंढता है। क्या उसने ज़कई को नहीं ढूंढा? क्या उसने सामरिया के कुएं पर बैठी हुई औरत को नहीं ढूंढा? क्या उसने लावी को नहीं ढूंढा, जो बाद में इतना बड़ा उसका रसूल यानी कि मत्ती के नाम से जाना जाता है? और बाइबल मुकद्दस में नए आदमा की तरतीब के मुताबिक मत्ती ही ने पहली किताब लिखी। यूं तो खतों से ये सिलसिला शुरू होता है, लेकिन इस बाइबल के तरतीब के मुताबिक जो है, जो पहले लावी था, जो पहले रसूल लेने वाला था, उसको खुदा ने देखा, वो गुमशुदा था और उसको भी यीशु मसीह ने ढूंढा और अपने पीछे लगा लिया। वो भी लिखा कि सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। जो बछेरे थे, मछलियां पकड़ने वाले थे, जब यीशु ने उनको आवाज दी तो वो अपने सारे काम काज कारोबार छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। ये जो लावी नाम का शख्स था, ये यरू की चौकी पर बैठा महसूल लिया करता था, लोगों से जायज और मजाज नफा कमाया करता था। और जब यीशु ने इसको आवाज दी तो ये सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। बहुत से लोगों ने से कहा होगा, देख तेरी अच्छी खासी नौकरी है, देख ये गवर्नमेंट की ये सरकारी नौकरी है, देख तू सारा दिन यहाँ बैठा जो है वो कमाई करता रहता है, देख तू क्यों ये सारा काम छोड़कर। जो ही उसको यीशु ने आवाज दी, यीशु ने उसे कलाम किया और वो इसी तरह अपनी ऐनक भी उसने यहाँ रख दी होगी, फर्ज करें। फिर उसने अपनी पेंसिल भी यहाँ रख दी होगी, उसने अपनी वो बुक भी वहां पर रख दी होगी। और किसके पीछे चल पड़ा?
यीशु के, क्योंकि जो कोई यीशु की भेड़े हैं वो उसकी बात सुनती हैं, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो जाती हैं। और फिर उसी की आवाज को, उसी के काम को सुनकर जो है, ये उसका जो चौकियों का या चुंगियों का ठेकेदार था, उसका नाम था ज़कई। क्या नाम था उसका? ज़कई। याद रखिए, चौकियों का ठेकेदार था, वो बड़ा ठेकेदार था। सारी जो चुंगियां होती थी रूमियों की तरफ से, ये उनका कारोबार था। ठेका किसके पास होता था? ज़कई। जब उसे पता चला कि तेरा एक पक्का मुलाजिम जो है वो नौकरी छोड़ गया, वो नौकरी और काम काज करने वाला जब छोड़ जाता है, काम छोड़ जाता है, तो ठेकेदार को बड़ा नुकसान होता है। याद रखिए, ज़कई ने कहा वो तो बंदा ही बड़ा वफादार था, वो तो बंदा बड़ा पढ़ा लिखा था, वो तो बंदा बड़ा मेरे काम का था। याद रखिए, जो दुनिया के काम के होते हैं वो खुदा के काम के भी होते हैं। हालेलुया। जो अपने दुनियावी काम में वफादार होते हैं, वो खुदा के काम में भी जाते हैं वफादार। और ज़कई ने कहा वो तो मेरे बड़े काम का बंदा था, वो क्या क्यों। और दूसरे मुलाजिमों ने क्या बताया? उसे यीशु ने आवाज दी और वो सारा कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। जब ज़कई ने यीशु का नाम सुना तो उसके दिल में एक उसने कहा वो यीशु मैंने सुना है, वो नासरत का रहने वाला यीशु, वो जो मुर्दों को आवाज देता है और रूठ पड़ते हैं, जो लंगड़ों को कहता है और चलना शुरू हो जाते हैं, जो अंधों को कहता है और वो सुनना शुरू हो जाते हैं, जो बहरों से कहता है और वो बोलना शुरू हो जाता है, वो सुनना शुरू हो जाते हैं, जो गूंगों से कहता है तो वो बोलना शुरू हो जाते हैं। वो यीशु, मैं देखूं वो यीशु है कैसा, वो यीशु वो है कैसा। जब उस ठेकेदार के दिल में ये खास पैदा हुई, ये तड़प पैदा हुई, तो उसने कहा हाँ जाते यार, जहाँ कहीं भी यीशु हमारे इलाके में है ना, तो मुझे जरूर बताना, मुझे जरूर बताना। और एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु वहां से गुजरा था। हालेलुया। और एक बंदा भागा उस ठेकेदार ज़कई के पास आता है और उन साथ चढ़िया होना है, साथ ले होना किए। और सारा आपने कहा था ना कि जब यीशु हमारे इलाके में आएगा तो मुझे बताना। यीशु आ गया, यीशु और जब यीशु का नाम ज़कई ठेकेदार ने सुना तो वो भी अपना सारा काम काज छोड़कर यीशु के और देखने के लिए भागता है। और जब भागता पहुंचता है तो आगे क्या देखता है? आगे इतना रश होता है तो उसे यीशु दिखाई नहीं देता। यीशु दिखाई कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, कभी इर्द गिर्द घूमता है, कभी चौकिर्द घूमता है, कभी मशरक मगरब शुमाल जनूब चारों तरफ को घूमता है, लेकिन यीशु से नजर नहीं आता। यीशु से नजर नहीं आता। ज़कई को यीशु नजर नहीं आ रहा था, लेकिन यीशु को ज़कई नजर आ रहा था। हालेलुया। खुदावंद की नजर इतनी पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकती, और खुदा की निगाह जो है वो ज़मीन की इंतहा तक जाती है। जब खुदा की नजर ज़मीन की इंतहा तक जाती है तो फिर ज़कई किस बात की मूली था कि वो भीड़ में से यीशु को नजर नहीं आ सकता। हालेलुया। ज़कई बेशक यीशु को नजर आ रहा था, ज़कई यीशु को नजर आ रहा था। और यीशु भी कहीं जरा तो यीशु से चेक कर रहा होगा, यीशु उसका टेस्ट ले लगा, लेकिन नास उधर जाते थे तो चारों तरफ वो भीड़ की वजह से देख ना सका, तो भागते क्योंकि यीशु भी चल रहा था, भीड़ भी चल रही थी, और चलते रास्ते में कौन सा दरख्त आया और वो भाग कर दरख्त पर चढ़ गया। क्यों? हाँ जी, यीशु को देखने के लिए। और भीड़ में से वो क्यों नहीं देख सकता था? क्यों नहीं देख सकता था? क्योंकि उसका कद की फिक्र ना करें, डोंट बी। कद की, रंगो, नस्ल की, किसी मजहब फिरके की, कौम की फिक्र ना करें। बस अपने दिल में ये तड़प रखे कि मैंने यीशु को देखना है। मैंने यीशु को देखना है। और यकीनन याद रखिए, जो ही हमारे दिल में यीशु को देखने की तड़प आ जाती है तो यीशु उसी वक्त हमें देख लेता है कि इससे मेरी जरूरत है, ये मुझे देखना चाहता है। और यीशु खुद उसके सामने आ जाता है। हालेलुया। यीशु खुद उसके सामने आ जाता है। और जो ही वो चलते गुलर के दरख्त पर ऐसे कहीं चढ़ जाता है, और फिर जब चढ़ जाता है तो यीशु ने उसकी तरफ देखा, और यीशु ने जूस की तरफ देखा, और देखकर क्या कहा? बड़े चिरता देना पाया,
वाकई तो मील डेढ़ तो मेरे पीछे लगा होना है और भीड़ की वजह तो अपने कद छोटे दे तू मैं वेख नहीं सकता। तू बड़ी कोशिश की है, तू बहुत ज्यादा कोशिश की है। वेख हुन जगह तो थले मैं नहीं चाहता तो एक और उत्ते चढ़े मैं थोड़ा थले लावा तू यानी कि एक बार हमारा ज़हन जो है वो बहुत ऊंचा भी पहुंच जाए तो खुदा हमारे ज़हन को इस तरह खड़काता है, इस तरह खड़काता है। हाँ भाई अपना ज़हन जरा ना दुरुस्त कर, थले आएगा ज़हन तो थले आएगा। ज़हन में कहता दिमाग केड़ा दिमाग है बड़ा ऊंचा हो गया समझ। लेकिन अपने दिमाग को जो है वो सिर्फ दिमाग क्या है, लेकिन अपने दिमाग को नीचा करे, अपने दिमाग को जरा अपनी सोचों को अपने ख्यालात को आरजी में तब्दील करें, इंतसारी में फरोतरी में तब्दील करें। यानी कि अपने आप को खुदावंद की हजूरी में हकीम बना लें तो खुदावंद को पता चल जाएगा। खुदा कहता है कि नीचे आ जा। ज़िक्र से क्या कहता है यीशु? जब नीचे आता है तो फिर यीशु से क्या कहता है? मुझे तेरे घर ना रहना जरूर है। जाकर लोग आ भी जाते हैं लेकिन रहना और बात है। जाना स्टॉप है और रहना स्टे है। रहना यीशु वहां पर स्टॉप नहीं करना चाहता था उसके घर में, उसके घर में स्टे करना चाहता था, रहना चाहता था, 1-2 दिन तक रहना चाहता था, कुछ वक्त गुजारना चाहता था। उसने कैसे कहा मुझे तेरे घर रहना जरूर है। और जब उसके घर में जाता है तो फिर क्या करता है? सारी भीड़ लगी होती है, सारी खलकत यीशु के साथ होती है। और जब सारी खलकत यीशु के साथ होती है तो बीच में फकीर और फरीसी भी होते हैं, यीशु उसी पर बुड़बुड़ाने वाले भी होते हैं और वो यीशु पर बुड़बुड़ाते हैं तो कहते हैं देखो यीशु इन बताओ दास कही एटा बड़ा ठेकेदार का गुनाहगार का ठेकेदार है तो फिर यीशु ओदे घर ना जाता। यीशु ओदे घर देखिए दुनिया की नजरों में जितने भी हम बड़े गुनहगार होते हैं एक बार यीशु को दावत देते हैं तो यीशु जरूर हमारे घर आता है। हालेलुया। यीशु जरूर हमारे घर आता है, हमारे घर आने से इनकार नहीं करता। और फिर सभी लोग खड़े होते हैं, फकीर फरीसी भी खड़े होते हैं और ज़कई क्या करता है? इस तरह से अपने कमरे में जाता है और जाकर अपना मानव स्वभाव लेकर आता है और कहता है कि ऐ खुदावंद अगर मैंने किसी का ना हक इसका मतलब है कि वो किसी से यानी कि महसूल लेने वालों का काम यही होता था कि वो हक भी लेते थे और वो दुनिया की नजरों में बड़े बदनाम तरीन थे। और फिर कहा अगर मैंने किसी का ना हक लिया तो कितना वापस करता हूँ? कितना? 4 गुना। अगर हम ना हक किसी से लेते हैं तो याद रखिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हमें कल को कितना अदा करना पड़ेगा? अगर हम नजायज नफा कमा रहे हैं किसी भी कारोबार काम काज में तो हम नजायज नफा ना कमाएं। नजायज नफा जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तो क्या सिपाही उसके पास आए, फिर मिसूल लेने वाले उसके पास आए। जब मिसूल लेने वाले बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आते हैं तो मिसूल लेने वाले यूहन्ना से कहते हैं हम क्या करें? हम बपतिस्मा लेने के लिए क्या करें? तो बपतिस्मा लेने वाले यूहन्ना इस्तुबानी ने कहा कि किसी से ना हक ना लो, किसी से ना हक। इसका मतलब मिसूल लेने वाले भी ना हक लेते थे। याद रखिए हम किसी से भी ना हक ना लें, जो हमारा बनता है उसी पर दरगुजर करें, उसी पर कफालत करें, क्योंकि लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर किसी के साथ हम नजायज नफा ना कमाएं वरना हमें कितना देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? वो तस्वीर को ना लेकर बड़े राजी हो जाए। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो कहीं की तरह कितना देना पड़ेगा? 4। उसने कहा अगर मैंने किसी का ना हक लिया तो फिर कितना वापस करता हूँ? 4 गुना। और मैं अपनी कमाई में से अपने पैसों में से भी क्या करता हूँ? सारी दौलत गरीबों में, सारी दौलत गरीबों में बांट देता हूँ। और मैं जब इसको पढ़ता हूँ तो मैंने सोचा कि यार इसको तो नहीं कख नहीं होना है जेड़ा ने जायज लिया 4 गुना भी वापस दे छड़िया जेडी अपनी दौलत भी सारी किलो से तकसीम कर दी थी गरीबों से। तो क्या यीशु ने उसे भूखा रहने दिया होगा? नो, यीशु ने उसे हरगिज़ भूखा रहने ना दिया। उसके घर में बरकतों के अंबार लग गए। मलाकी की किताब के मुताबिक अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे घरों को बरकतों से इतना भर दूंगा कि तुम्हारे घरों में रखने के लिए भी जगह ना रहेगी। याद रखिएगा खुदा देने में कादिर है। अगर हम मांगने वाले तो हो, अगर हम वसूल करने वाले तो हो, अगर हम लेने वाले तो हो। खुदा हम देने में द्रेग नहीं करता लेकिन हम लेने में द्रेग करते हैं। ज़कई ने कहा कि मैं अपना माल सारा माल
जवाब देता हूँ। आपको पता है कि हर साल के बाद एक दिन आता है, सारे साल की शुक्रगुजारी का दिन आता है। अभी पिछले दिनों यानी कि 24 नवंबर को 11 महीने की 24 तारीख को जो है वो दिन गुजर चुका है, ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं। थैंक्स गिविंग, वो कौन सा दिन होता है? थैंक्स गिविंग, यानी कि अपने सारे साल की शुक्रगुजारी तुसी खुदा को लियाओ। तुसी ना असि सारा साल देने ते ना असि साल बाद ही खुदा को लेने आ, तो फिर बाद चलो खुदा का बरकत नहीं देता। यानी कि ये पूरे साल का एक दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कितने लोगों को पता है कि थैंक्स गिविंग का दिन होता है? कितने लोगों को पता है? सिर्फ दो लोगों को पता है कि हर साल बाद एक दिन आता है जो सारे साल की क्या होती है? शुक्रगुजारी होती है। और विरोधी मुल्क के अंदर, यूरोपियन मुल्क के अंदर जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, इन दिनों वो अपने घरों की बिल्डिंगों के बाहर जो है वो गिफ्ट जो है वो इस तरह लटका देते हैं और जिनको जरूरत है वो ले जाते हैं। वो बैगों में, शॉपों में मुख्तलिफ महंगे से महंगे कहीं जो है वो गिफ्ट जो है वो बाहर लोगों के लिए लटका देते हैं और खुद गायब हो जाते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि अपने हाथों से नहीं देते, वो बाहर रख देते हैं और जो जरूरतमंद होते हैं वो ले जाते हैं। और जरूरतमंद ये नहीं करते वो सारा मैं ले जाना, नहीं ऐसे अगर ढेर लगा दी तो सारा ही ले रही, वो किसी को नेड़े लगे देगा। लेकिन नहीं, वहां देने वाले भी वफादार हैं और लेने वाले भी ऐसे जिन्हें सारा कुछ सारा यो कर दो नेड़े लगी सके भरा नेड़े लगे, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा वहां पर ऐसा है, वो थैंक्स गिविंग मनाते हैं और खुदा में वाकई बहुत ज्यादा ताकत है। हालेलुया। इन दिनों दिल खोलें और खुदावंद के लिए खर्च करें, अपने आप को खर्च करें, अपने रुपये पैसे को खर्च करें। हमारे एल्डर साहब सामने पीछे बैठे हुए हैं और वो मुझे शाम को बता रहे हैं कि पास साहब इस बुध वाले दिन जो है दोपहर 1 बजे 12 बजे 1 बजे का टाइम होगा और वहाँ हम बहुत बड़ी शुक्रगुजारी का एहतमाम कर रहे हैं। साथ में ये ऐलान भी करना चाहता हूँ और आप इस बुध को दोपहर 12 से 1 बजे तक एल्डर आर साहब यानी कि मुबशर बिशारत साहब की रिहाइश पर पहुंचे और वहाँ पर इबादत का अरेंज है और ये वाकई साल बाद ऐसा करते हैं और सबको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। चलो कोई खुफिया तौर पे करती हैं, कोई जाहिर तबलीग करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। उसमें वो खाना भी होगा और उसमें जो हमारे बहन भाई मुस्लिक हैं उनके लिए वो थोड़ा सा गिफ्ट बतौर राशन गिफ्ट भी दे रहे हैं। और सबसे दरखास्त है कि वो इस बुध को जो परसों चौथ बुध आने वाला है उसको दोपहर 12-1 बजे एल्डर आरफ साहब के घर पहुंच जाएं और वहां पर इबादत करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे और फिर खुदावंद से गिफ्ट जो है वो भी हासिल करेंगे। और इस तरह से हमें करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए, हम करेंगे। ये क्या कहते देना लेने से और कहीं ने ऐसा करके दिखाया, कहीं ने ऐसा करके दिखाया और जब उसने ऐसा करके दिखाया, इकरार कर लिया कि मैं जायज लेता रहा हूं, मैं गुनहगार हूं, मैंने तुझे आज तक तस्लीम नहीं किया था, मैं तो अपने बंदा लावी को पीछे लाना चाहता था, लेकिन लावी को पीछे लाता रहता वो खुद यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा और यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है। आज इस घर में वो हिजकिय्याह 34वें बाब की 11वीं आयत के मुताबिक खुदा ने कहा कि मैं खुद आऊंगा, मैं खुद आऊंगा और अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा, उनको ढूंढूंगा और उनको वापस लाऊंगा, उनकी कमजोरियों को तकलीफ बख्शूंगा, उनकी बीमारियों को शिफा बख्शूंगा और फिर मैं उन मुर्दा को जिंदा करूंगा। हालेलुया। उनको निजात दूंगा। सिंपल सा जवाब है, मैं उनको क्या करूंगा? निजात दूंगा। उनको क्या करूंगा? मैं उनको निजात दूंगा। और वो भटकी हुई भेड़ों को ढूंढ रहा है, इतना तो खोएबों को ढूंढने और निजात देने के लिए। वो खोएबों को हम खोए हुए थे, मैं खोया हुआ था, मैं यकीनन मैं खोया हुआ था और यीशु ने मुझे भी ढूंढ निकाला। हालेलुया। यीशु ने मेरी तलाश कर मुझे ढूंढा और मैं आज यीशु के पीछे चल रहा हूँ। हालेलुया। और आप भी अगर भटके हुए हैं, भटकी हुई भेड़ हैं, तो यीशु आपको भी आवाज दे रहा है। नाम बनाम अपनी भेड़ों को बुलाता हूँ और वो मेरी बात सुनती है और मेरे पीछे आती है। और जो कोई यीशु के पास आता है वो उसे हरगिज निकाल नहीं देता। अगर अभी तक आप गुनाह की दलदल में फंसे हुए हैं, भटके हुए हैं, तो फिर आपको दावत है, यीशु दावत दे रहा है कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे
बोले हम कोई फिक्र ना करें, दुनिया की कोई फिक्र ना करें। दुनिया क्या कहेगी, हमारे हमसाए क्या कहेंगे, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, हमारे दोस्त बाप क्या कहेंगे, हमारा माँ बाप क्या कहेगा, हमारे बहन भाई क्या कहेंगे, हमारी मेरी बीवी क्या कहेगी, मेरा शौहर क्या कहेगा। नहीं, सारी फिक्रें छोड़ दें और यीशु के पीछे बोले हालेलुया। क्योंकि हमेशा की जिंदगी यही है, हमेशा की जिंदगी। और जो कोई यीशु के पास आता है वो उसे हर किस निकाल नहीं देता, हर किस निकाल नहीं देता। और ये खुदा खुद आया, खुदा खुद आया। उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ। और खुदा हमारे साथ है और वो ढूंढ रहा है। वो क्या कर रहा है, वो ढूंढ रहा है, वो गली गली फिर रहा है, वो घर घर फिर रहा है, हर एक जिंदगी में वो ढूंढ रहा है कि कौन सा मेरा बेटा, कौन सी मेरी बेटी अपनी आंखें बंद करे, कौन सा मेरा बेटा, कौन सी मेरी बेटी। बतौर भेड़ वो भटके हुए हैं, वो भटक रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें, सभी अपनी अपनी आंखें बंद करें। सोचें, अगर अभी तक मैं बतौर भेड़, बतौर गुनहगार भटका हुआ हूँ, भटकी हुई हूँ, तो यीशु मुझे आवाज दे रहा है। हालेलुया, यीशु मुझे आवाज दे रहा है, किसी की फिक्र ना करें, दुनिया की किसी बात की, किसी काम किसी काम की फिक्र ना करें। और खुदा से कहे कि ऐ खुदा मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, ऐ खुदा यीशु मैं तेरे पीछे आ रही हूँ। देख मैं भटकी हुई थी, देख मैं भटका हुआ था, अब मैं तुझे कबूल करता हूँ, अब मैं तुझे कबूल करती हूँ। मैं अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ रही हूँ। खुदा मुझे कबूल कर, ताकि मेरा हकीकी बड़ा दिल हो। खुदा इस कलाम की